चीनी दौरे से लौटते ही डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया है। ईरान ने एक शांति प्रस्ताव पेश किया था, एक ऐसा प्रस्ताव जो शायद उस खूनी संघर्ष को रोका जा सकता था जो 28 फरवरी से चल रहा है। लेकिन ट्रंप ने उस प्रस्ताव को देखा और उठाकर फेंक दिया। अपने तल्ख लहजे में ट्रंप ने कहा, मैं उस प्रस्ताव को देखा और अगर मुझे उसकी पहली लाइन ही पसंद नहीं आई तो मैं उसे उठाकर फेंक दिया। और अब एक रिपोर्ट्स के मुताबिक पेंटागन के शीर्ष अधिकारी और सैन्य प्लानर्स ईरान पर फिर से बड़े हवाई हमले शुरू करने का खाका तैयार कर रहे हैं। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी 2.0 की तैयारी हो रही है और मध्य पूर्व के 2 अधिकारियों ने दावा किया है कि अगले हफ्ते की शुरुआत में ही ईरान पर संभावित हमले किए जा सकते हैं। दोस्तों, ये खबर सुनकर दुनिया कांप उठी है, लेकिन इस खबर के 2 पहलू हैं। एक पहलू है अमेरिका का जो ताकत दिखाना चाहता है और दूसरा पहलू है ईरान का जो अपनी जमीन पर खड़ा है, अपने हक के लिए लड़ रहा है और जिसने हर दबाव को झेलकर भी अपना माथा नहीं झुकाया। तो आज हम आपको दोनों पहलू बताएंगे और सबसे पहले ये समझाएंगे कि ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को क्यों ठुकराया। क्या उनके पास कोई ठोस वजह थी या यह महज अहंकार था या फिर एक रणनीतिक चाल है जिसके पीछे कोई बड़ा खेल छुपा है। तो देखिए सबसे पहले ये हमारी खास रिपोर्ट। वर्ल्ड ब्रेकिंग, अगले हफ्ते ईरान पर भीषण हमले की तैयारी है। अगले हफ्ते होने वाला है कुछ ऐसा जिसकी उम्मीद ईरान ने भी नहीं की और दुनिया अब लगातार इसी उम्मीद में है कि शांति होगी। लेकिन अब खबर यह है कि नए नाम के साथ में ऑपरेशन का आगाज करने जा रहा है इजराइल और अमेरिका। इजराइल और अमेरिका जंग की तैयारी कर रहे हैं। नए नाम के साथ में पहले ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम दिया गया, लेकिन मल्टी स्ट्राइक हमलों का खाका अब तैयार कर रहा है इजराइल और अमेरिका। यूएस सेंट्रल कमांड हमलों की शुरुआत करेगा, ये भी अंदर खाने से खबर है। तो ये मान के चलिए कि जिस शांति की उम्मीद आप कर रहे थे अब वो गया ठंडे बस्ते में, वो गया पानी में, लेकिन बड़ा हमला होगा समंदर की लहरों के बीच ही। बहुत कुछ घातक कुछ होने वाला है। आखिर क्या होने वाला है बताएंगे आपको। अब अमेरिका की जंग की तैयारी भी जिस तरह से नजर आती है, आइए वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अमेरिकी सेना ने ईरान के खिलाफ कौन कौन सी तैयारियां कर रखी हैं ये जान लीजिए। दरअसल अल फुजेरा के पास में यूएस एयरफोर्स के मूवमेंट नजर आई है। एयर टू एयर रिफ्यूलिंग विमान की उड़ान इस बीच ट्रैक की गई है। जानकारी यह है कि पश्चिमी एशिया में यूएस के F-16 की सीक्रेट उड़ान भी ट्रैक की गई है। अगर सब कुछ है तो आखिर यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ईरान के बहुत नजदीक यूएस मरीन का बड़ा सैन्य अभ्यास भी हुआ। सी हॉक हेलीकॉप्टर से अमेरिकी कमांडोज उतारे गए। इतना ही नहीं, हॉर्मुज की नाकेबंदी में 20 से ज्यादा वॉरशिप लगाए गए हैं। सेंटकॉम और आईडीएफ के बीच में हाई लेवल मीटिंग भी हुई। आखिर इन मुलाकातों के, इन जंगी तैयारियों के क्या मायने? लेकिन एक तरफ इजराइल और अमेरिका की तैयारी है तो दूसरी तरफ ईरान भी लगातार चेतावनी दे रहा है। ईरान ने अमेरिका और इजराइल को बड़ी चेतावनी दी है। ईरान की इजराइल और अमेरिका को जो चेतावनी है वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची बयान दे रहे हैं। उनका कहना है कि पिछली जंग से दुश्मनों ने कुछ सीखा ही नहीं। दोबारा अगर हमला हुआ तो यूएस इजराइल की हार बिल्कुल पूरी तरह से तय है, ये कह रहे हैं अब्बास अराक्ची। ईरानी संसद की स्पीकर गालिबाफ ने भी बड़ी धमकी दी अमेरिका को। अमेरिका पर यह जंग की सनक भारी पड़ने वाली है, गालिबाफ का कहना है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये कहा कि युद्ध का बोझ दरअसल यूएस इकोनॉमी उठा ही नहीं सकती। हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं, लेकिन अमेरिका के पास खोने के लिए बहुत कुछ है, इसीलिए ये समझना होगा। तो समझिए, बारूद सुलग चुका है, मिसाइलें तैनात हैं और उंगलियां हैं ट्रिगर पर। अगले 168 घंटे यानी सिर्फ एक हफ्ता ईरान के नक्शे को हमेशा हमेशा के लिए बदलने के लिए वाशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक डेथ वारंट तैयार हो चुका है। ट्रंप और नेतन्याहू ने मिलकर ईरान को मटियामेट करने की टारगेट लिस्ट फाइनल कर ली। 8 अप्रैल का युद्ध विराम अब लाइफ सपोर्ट पर है, यानी वो मर चुका है। पाकिस्तान की मध्यस्थता में चल रही शांति वार्ता का जनाजा उठ चुका है और अब तो कूटनीति का समय भी खत्म और महाविनाश का समय हो चुका है शुरू।
ये सिर्फ युद्ध की आहट नहीं, ये ईरान के वजूद पर सबसे बड़ा प्रहार होने वाला है। एक रिपोर्ट ने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम और इजरायली सेना के जनरलों के बीच गुप्त बंकरों में मैराथन बैठकें हो रही हैं। नक्शे बिछाए जा चुके हैं और लाल स्याही से उन ठिकानों को घेरा जा चुका है जहां ईरान ने अपना गुरूर और अपनी परमाणु ताकत छुपा रखी है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरान की नस नस को टटोल लिया है। इस बार हमला सिर्फ चेतावनी नहीं होगा, बल्कि इजराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम और मिसाइल सिस्टम को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता है। सबसे पहले समझते हैं ऑपरेशन एपिक फ्यूरी 2.0 की बात। पिछले महीने जब सीज फायर हुआ था तो पहला ऑपरेशन एपिक फ्यूरी रुका था, लेकिन पेंटागन के सैन्य रणनीतिकार उसी ऑपरेशन को एक नए नाम से दोबारा शुरू करने की योजना बना रहे हैं। क्षेत्रीय खुफिया सूत्रों के हवाले से एक रिपोर्ट ने दावा किया है कि पिछले संघर्ष विराम के बाद से अमेरिका और इजरायली सेना अब तक के सबसे बड़े संयुक्त युद्ध अभ्यास और तैयारियों में जुटी हैं और यह तैयारियां इतनी आगे बढ़ चुकी हैं कि अगले हफ्ते की शुरुआत में ही ईरान पर संभावित हमले किए जा सकते हैं। यह खबर सुनकर हॉर्मुज से लेकर के तेहरान तक एक सन्नाटा छा गया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बेहद जरूरी सवाल पूछना होगा, क्या अमेरिका की यह धमकी नई है? ट्रंप पहले भी कह चुके हैं ईरान तबाह हो जाएगा। ट्रंप पहले भी कह चुके हैं ईरान की नेवी खत्म है, वायुसेना खत्म है और युद्ध मशीन की हर हिस्सा खत्म हो चुका है। और CIA की अपनी रिपोर्ट ने इन दावों को झूठा साबित किया है। CIA ने कहा ईरान के पास 75% मिसाइल लॉन्चर और 70% मिसाइल भंडार अभी भी सुरक्षित हैं। ईरान 3 से 4 महीने और टिक सकता है। अमेरिका की अपनी खुफिया एजेंसी यह कह रही हो तो ट्रंप की नई धमकी की हकीकत क्या है? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तेहरान बखूबी जानता है। और अब बात करते हैं ईरान के उस शांति प्रस्ताव की जिसे ट्रंप ने पहली लाइन देखकर ही फेंक दिया था। दोस्तों, यह बेहद महत्वपूर्ण है। ईरान ने शांति प्रस्ताव पेश किया, यानी ईरान ने बातचीत का रास्ता खुला रखा। ईरान ने दुनिया को दिखाया कि वो युद्ध नहीं चाहता, वो शांति चाहता है। लेकिन अमेरिका ने उस प्रस्ताव को बिना ठीक से पढ़े ही ठुकरा दिया। तो सवाल ये है, युद्ध कौन चाहता है? ईरान जिसने शांति प्रस्ताव दिया या अमेरिका जिसने उस प्रस्ताव को पहली लाइन में ही रद्द कर दिया? इतिहास इस सवाल का जवाब दर्ज कर रहा है और दुनिया देख रही है। और यहाँ एक और पहलू जिसे समझना जरूरी है। दुनिया के कई देश इस कोशिश में जुटे हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट को दोबारा खोला जा सके, कोई बीच का रास्ता निकले, कोई समझौता हो जिससे इस खूनी जंग का अंत हो। लेकिन अमेरिका उस रास्ते पर नहीं जाना चाहता। ट्रंप ने शांति प्रस्ताव ठुकराया, पेंटागन नए हमले की तैयारी कर रहा है और इजराइल के साथ संयुक्त युद्ध अभ्यास चल रहे हैं। यह तस्वीर साफ बताती है अमेरिका इस वक्त बातचीत में नहीं बल्कि युद्ध की राह पर है और यह राह इतिहास गवाह है, हमेशा तबाही की तरफ जाती है। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण पहलू है ईरान की इन सब के बावजूद झुका नहीं है और झुकेगा भी नहीं। इतिहास देखिए, 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद से ईरान पर लगातार दबाव है, दशकों से प्रतिबंध, आर्थिक नाकेबंदी, सैन्य खतरे और हर बार ईरान ने अपनी शर्तों पर दुनिया से बात की है। ये वो देश है जिसने अमेरिका और सद्दाम हुसैन की मिलीजुली ताकत के सामने 8 साल तक खड़े रहकर जंग लड़ी। तो क्या सोचते हैं कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी 2.0 की धमकी ईरान घुटने टेकेगा या सोचना ही गलत है? और यहाँ एक और अहम बात है, ट्रंप का यह रवैया, शांति प्रस्ताव ठुकराना और नए हमलों की धमकी देना, यह दरअसल कमजोरी की निशानी है। जब कोई बार बार धमकी देता है तो इसका मतलब है कि उसकी पिछली धमकियां काम नहीं कर रही थी। ईरान ने पहले ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को झेला, सीज फायर हुआ, लेकिन ईरान ने समर्पण नहीं किया और अब अमेरिका फिर से
हमले की तैयारी कर रहा है। यह एक ऐसे दुश्मन के खिलाफ बार बार एक ही दाव खेलने जैसा है, जो हर बार उठकर खड़ा हो जाता है और ईरान हर बार उठकर खड़ा होता है। यह उसकी सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, इस पूरी तस्वीर को एक साथ देखें। ट्रंप चीन से लौटे, शांति प्रस्ताव ठुकराया, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी 2.0 की तैयारी शुरू हुई, पेंटागन मुस्तैद है, इजराइल के साथ युद्धाभ्यास हो रहे हैं और अगले हफ्ते हमले की आशंका है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान के पास अभी भी 75% सैन्य ताकत बची है। ईरान ने शांति का रास्ता दिखाया, जिसे अमेरिका ने ठुकरा दिया, और ईरान का इतिहास बताता है कि वो हर हमले के बाद और मजबूत होकर उठता है। यह जंग लंबी होने वाली है और इसका नतीजा वो नहीं होगा जो ट्रंप सोच रहे हैं। हम इस बड़ी कहानी पर नजर बनाए रखेंगे। पल पल की खबर सबसे पहले आप तक। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।